तो अभी क्या है कि फेसबुक के ऊपर जो कंटेंट मॉनिटरेशन टूल को लेकर काफ़ी लोग ना जाने कितनी समस्याएं में हैं कि भाई क्या हमारे को फॉलोवर चाहिए 5,000 60,000 का मिनट व्यूज़ चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब इस तरीके से। और क्या 30 दिन कंप्लीट करना है, और क्या हमारे पास में 5 वीडियोस चाहिए या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। और कई सर तो ऐसे लोग भी होते हैं, वो बोलते हैं कि सर एक टॉपिक के ऊपर आप कितनी बार अपडेट करेंगे। तो भैया देखो, ऐसा है, हर कंटेंट में कुछ ना कुछ आपके लिए ज्ञान है, बस डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है ना, अभी क्या है कि मैंने उसको मोबाइल पे आपको मैंने बताया कि सेटअप करना है। अब इतना सब होने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट जैसे इनस्टीमेट्स आ रहा है, कोई भी टूल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तुरंत उसको सेटअप पे डाल दे रहे हैं, तुरंत उसको रिव्यू में डाल। अरे यार, सेटअप करके क्या फ़ायदा है जब वो जाके रिव्यू में ही पड़ा रहना है। तो उसको वैसे को वैसे ही रहने दो ना भाई, जैसे कि तैसे पड़ा है। देखो, मैं ये नहीं बोला, फेसबुक बोल रहा है। देखो आप समझो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का आपको क्लियर दिखाता हूँ, और डेस्कटॉप से कैसे सेटअप करना वो भी आप समझो। जैसे देखो, आप नोटिस करोगे मेरे पास यहाँ पर जो मेरा पेज है टेक राजमन अयोध्या वाला, उसके ऊपर हमारे पास में यहाँ पर जो कंटेंट मॉनिटरेशन टूल है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे, यू हैव ए न्यू टूल टू सेटअप, कंप्लीट दिस टास्क टू स्टार्ट अर्निंग, एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, पे आउट्स को सेटअप करो, ये सब डन करो, आपका सब डन हो जाएगा। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि मोबाइल से तो मैंने काफ़ी, मतलब सर 2 या 3 वीडियोज़ मैंने बताया कि भाई कैसे कैसे आपको करना है। कई एक दो लाइव प्रूफ के साथ है, कुछ इमेजेस के साथ है। बट अब यहाँ डेस्कटॉप पे भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भाई डेस्कटॉप पे मुझे कैसे, क्योंकि कई लोगों को मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उनको ज़्यादा ईजी यहाँ होता है। तो अभी इसके अलावा इसको सेटअप करने से पहले आप यहाँ पे देखो, जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके सामने यहाँ पे ये सब टर्म्स दिखाएगा। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर जैसे यहाँ पे व्यू एलिजिबिलिटी पे देखोगे तो कंटेंट मॉनिटरेशन टूल स्टार एंड एड्स एंड रील्स। अब कई लोगों का ये भी डाउट है कि सर अगर हम कंटेंट मॉनिटरिंग टूल ले लेते हैं तो इसमें तो ठीक है, समझ में आ गया, आपका बोनस, इनस्टीमेट्स और एड्स एंड रील्स तीनों कंबाइन हो गया, तो बाकी स्टार एंड परफॉर्म और सब्सक्रिप्शन का क्या करें। तो भाई उनको आपको सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेशली ये मेंशन कर रहा है यहाँ पे कि भाई एज ऑफ 4 अक्टूबर 2024 will be no longer to accepting the application for in-stream ads on Facebook because we are building a simplified creator monetization experience, जिसका नाम दिया इन्होंने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। तो यानी स्पष्ट इन्होंने बोल दिया कि भाई हम यहाँ पे आपकी जो इन-स्ट्रीम एड्स की एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्यों बार बार उसको अप्लाई कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं, फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। देन एक और चीज़ देखो, ये जो भी टूल है, ये सारा का सारा टूल जो है ये भैया इन्विटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर अपना एक अपना मतलब इसको आप यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर सकते हो इस फॉर्म के माध्यम से। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आप इस फॉर्म के माध्यम से आप अपना यहाँ पे जब यहाँ पे इंटरेस्ट शो करते हैं ना, तो ये समझ के रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। आप यहाँ पर अपना मेल ID, अपना फेसबुक का पेज का लिंक डाल देना और ये आपका यहाँ पर सबमिट कर देना, बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको वो दे ही देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज़ देखो, सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है कि भाई जो कंटेंट मॉनिटरेशन टूल है ना, आपके पास में मल्टीपल तरीके से आपके पास में नोटिफिकेशंस वगैरह आएगा। सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे ना इन 3 के अलावा भी आपका जो देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे स्टोरी से भी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मतलब ये है कि आपके पास में फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट एंड साथ में स्टोरी, तो ये सब चीज़ें। और स्टोरी अभी जो है इन्विटेशन बेस्ड है, बिकॉज वो मेरे एक पेज पे मिला हुआ है, मैंने इसके ऊपर लाइव वीडियो भी मैंने दिखाया था बना के, आप जाके उसको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कैसे मिलता है, कैसे रेवेन्यू उसकी जनरेट होती है। इन्विटेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मिल ही जाएगा, बिकॉज ये कि इन्विटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। अब मुद्दे की बात यहाँ पर है कि हम इसको सेटअप करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये सेटअप आए, क्योंकि आप यहाँ पे इसको देखो, मैं आई थिंक 2-3 दिन हुआ है मिले हुए, तो मुझे लगा आपको एक डेस्कटॉप से भी आपको एक कंटेंट बना के देना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करो, ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, सेटअप पे आउट के ऊपर जाओगे, तो आपके पास में यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्लिक करते ही आपके पास में 2 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन ये देगा कि आपके पास में एग्जिस्टिंग पे आउट अकाउंट है, तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो पे आउट अकाउंट है यहाँ पे उसको आप सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। या आप चाहें तो यहाँ से एक नया पे आउट ID बना के उस पर भी आप काम कर सकते हैं। नया पे आउट ID बनाएंगे, जस्ट आप यहाँ पर अपना नाम, ईमेल ID, नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, ये सब चीज़ें आप डालिए, राइट। तो ये सब चीज़ें करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। बट मुझे ये ना करके मैं डायरेक्ट जो मेरे पास पे आउट अकाउंट है मैं उसमें ही फिल करूँगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि मैं एक पे आउट अकाउंट यहाँ से ले लेता हूँ।
अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है कि जब कभी भी आपके पास इस तरीके से आता है तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है हम किसको सेलेक्ट करें और किसको सेलेक्ट ना करें। इस तरीके से बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पे आउट अकाउंट कौन है, कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसेस करना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पर इस पे आउट आईडी के साथ इसको कंटिन्यू करता हूँ। बाकी आप चाहें तो अपना खुद से भी एक नया पे आउट अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे लिखा आ गया यू आर ऑल सेट फॉर नाउ, और बाकी यहाँ पर सब डन हो चुका है। जैसे डन करेंगे, यहाँ पे डन करेंगे तो आपका ये सबमिट फॉर रिव्यू, जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रिव्यू वगैरह मिल जाएगा, तुरंत यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखा गया सक्सेस यू रेडी टू स्टार्ट अर्निंग विद कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, यू हैव सक्सेसफुली सेटअप टू पेज कंटेंट मोनेटाइजेशन, राइट। और यहाँ पे कर देना ओके। जैसे इसको आप ओके करोगे तो रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होते ही यहाँ पे आपका ये जो टास्क है ये डन हो गया। अब आप जब यहाँ पे देखोगे आपके पास में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का आपके पास पूरा स्ट्रक्चर दिखाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड देन इसके अकॉर्डिंग फिर बस आप काम करते रहिए, और बस ये देख लेना सेटिंग के अंदर आपका जो ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है ये आपका इनेबल रहना चाहिए। कई केस में डिसेबल रहता है तो आपका जो रेवेन्यू है, जो चीज़ें हैं वो फिर आपका जनरेट नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे किस तरीके से काम करना है। तो भाई बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखो अब इसमें आपने भी कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई कोई आपको नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स कुछ नहीं चाहिए। देखो अभी इनिशियल लेवल पे जिसको मिल रहा है ना, जिन जिन लोगों को भी मिल रहा है, ठीक है, वो इन्विटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। कि जैसे देखो परफॉर्मेंस बोनस एंड एड्स ऑन रील्स कोई उसका क्राइटेरिया नहीं था, इन्विटेशन बेस्ड प्रोग्राम था, तो कुछ को मिला और कुछ को नहीं मिला। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये कंटेंट मॉडरेशन टूल है, अभी राइट नाउ ये इन्विटेशन बेस्ड है, बट आने वाले टाइम पे जब इसको ऑल इन वन बना रहा है यानी एक टूल कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी बेसिक क्राइटेरिया होगा जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके बिहाफ पे ही आगे प्रोसेस होगा। क्योंकि ऐसे कुछ भी हो जाएगा ना तो समझ लो फिर वो सब तहस नहस हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं शायद वो एक जो अच्छा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए शायद वो नहीं हो पाएगा फिर। तो जब तक कुछ क्राइटेरिया नहीं आता तब तक फिर आप अभी इन्विटेशन के लिए वेट करें। जब क्राइटेरिया बेस्ड आ जाएगा फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो आपको पता है कि मुझे कैसे लेना है और क्या टास्क पूरा करके लेना है। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, यहाँ इन स्ट्रीम एड्स के लिए 5000 फॉलोवर, 60,000 का मिनट व्यूज़ काउंट। तो ये क्या बेसिक क्राइटेरिया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ भी देखने को ज़रूर मिलेगी। सो आई होप कि आपको मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो भाई चाहें तो आप इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, आप वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, बट इसकी श्योरिटी मत लेना कि आपको मिल ही जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने इंटरेस्ट में सबमिट कर दिया था अभी तक मुझे नहीं मिला, आप भी नहीं मिला। अरे भैया आप बस अपने काम पे फोकस करो, वो आपको प्रोवाइड करा देगा। अगर आपका कंटेंट उसको सही लगा, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो डेफिनेटली आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का फीचर देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये बात ध्यान रखें कि आपके पास आपका कंटेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल आप उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड और पार्ट टाइम मोनेटाइजेशन पॉलिसी सब चीज़ आप फॉलो करते रहें, ये चीज़ ध्यान रखें। अगर कहीं फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं मिलेगा जल्दी आपको। आई होप। और बाकी बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय। अगर क्राइटेरिया आता है तो वो सही है कि सब ऐसे मिल जाए वो सही है, कमेंट में शेयर करना। मतलब एक नेक्स्ट वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले और वो लोग भी इस तरीके से इसको सेटअप कर पाएँ। मतलब एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो का पाएँ।